टिकटों की कालाबाजारी और धांधली के मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच ने एमपीसीए से जवाब मांगा है और अब क्राइम ब्रांच जल्द ही इस धांधली के पीछे का सच उजागर करने का दावा कर रही है। हालांकि एमपीसीए ने इस मामले में तकनीकी गड़बड़ी का ही हवाला दिया है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने भी बारीकी से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। क्या है टिकटों की कालाबाजारी के पीछे का राज? क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया सच। एमपीसीए ने दिया तकनीकी गड़बड़ी का हवाला। क्या बुक माई शो ने ही रची थी टिकटोक की धांधली की साजिश? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इन दिनों क्रिकेट प्रेमियों के जहन में नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इन सवालों की गूंज एमपीसीए के गलियारों में भी सुनने को मिल रही है और एमपीसीए के अधिकारियों को भी क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन में अपना जवाब पेश करना है। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की माने तो क्राइम ब्रांच ने टिकट बिक्री शुरू होने के एक दिन पहले ही एमपीसीए सहित ऑनलाइन टिकट बेचने वाली कंपनी से ईमेल कर टिकट बेचने की हर घंटे की जानकारी मांगी थी। लेकिन इस मामले में ना तो बुक माई शो ने अपना जवाब दिया और ना ही एमपीसीए के पदाधिकारी अपना जवाब तलब कर रहे हैं। कुछ कंप्लेंट्स पुलिस को मिली थी और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स थी इस तरह की। उसके आधार पर पुलिस अपनी इंक्वायरी कर रही है। पुलिस ने कुछ इंक्वायरी में कुछ तथ्य पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसमें पुलिस की इंक्वायरी आगे बढ़ रही है। अब डिपेंडिंग ऑन कि उसमें फैक्ट्स जो भी आएंगे इंक्वायरी में, उसके आधार पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। सर, वेबसाइट पर भी कुछ इस तरह की, जैसा मैंने कहा कि उसमें दोनों ही तरह के हैं। फील्ड में जो टिकट विंडो से वो किए गए या जो ऑनलाइन बुक किए गए थे, उनसे रिलेटेड इंक्वायरी चल रही है। उसमें जैसे ही फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे और एक लीगल एक्शन की बात आएगी तो वो कार्रवाई की जाएगी। इधर एमपीसीए का कहना है कि बुक माई शो से जब उन्होंने जानकारी मांगी तो वे साइट में तकनीकी गड़बड़ी होने की बात कह रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी खराबी के चलते ऑनलाइन टिकटों की बिक्री साइट पर शुरू हुई थी। देखिए, जहाँ तक एमपीसीए और बुक माई शो के बीच की ये थी, तो हमारा क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि 10 तारीख को सुबह 9 बजे साइट खुलनी चाहिए। इसी तरीके से हमने प्रेस रिलीज भी किया था 8 तारीख को कि 10 को सुबह 9 बजे ये खुलेगी साइट। उस दिन का जो इंसिडेंस हुआ है कि वो साइट कुछ समय पहले खुल गई, उसके लिए बुक माई शो ने उस चीज़ की पूरी जिम्मेदारी ली है। शायद उन्होंने लोकल मीडिया में भी ये चीज़ को सर्कुलेट किया हुआ है कि जो कोई भी तकनीकी खराबी हो या तकनीकी जो इनएडवर्टेंस हो, इसकी वजह से जो जल्दी शुरू हुआ है, उसकी पूरी जिम्मेदारी बुक माई शो ने ली हुई है। हालांकि तकनीकी गड़बड़ी के चलते साइट पर टिकटों की बिक्री कैसे शुरू हुई, ये बात जरा समझ से परे ही लगती है। कुल मिलाकर इस मामले में एमपीसीए का जवाब उलझाने वाला ही लगता है और टिकटों की धांधली को लेकर उंगलियां बुक माई शो पर ही उठ रही हैं। इंदौर के होलकर स्टेडियम में 14 अक्टूबर को खेले गए मैच के टिकट को लेकर बुक माई शो पर धांधली के आरोप लग रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर एमपीसीए पर भी कहीं न कहीं सवाल निशान खड़े हो रहे हैं और अधिकारी इस पूरे मामले में बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। बहरहाल ऐसे में अब क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचती है और इस धांधली में कौन से चेहरे बाहर निकल कर आते हैं, ये देखना भी लाजमी होगा। फिलहाल कैमरा पर्सन गजेंद्र सिंह के साथ पीयूष पारे, डी लाइव न्यूज, इंदौर।